स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं औसत। औसत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हर जगह हर एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, औसत जो है वो हमारा किसी भी चीज को बराबर बांटना कहते हैं। मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इट इज एवरेज, और हिंदी में बात करें तो बराबर बराबर किसी चीज को बांट देना, उसको कहते हैं औसत। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारे पास एक आदमी के पास 30 है और एक के पास 40 है। अगर मैं बराबर बांटने लगूं तो इसमें से 5 निकाल के इसको दे देंगे और दोनों के पास 35-35 हो जाएंगे। इस चीज को औसत कहते हैं। लेकिन ये आया कहां से? अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 30 + 40, और इन दोनों में बांट दिया। मतलब ये दो इंसान है तो दो में बांट दिया, तो 70/2 हो गया 35। तो ये औसत होता है। अब इसमें हमें क्या देखना है, ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग, और इन दो से ही हमने उसको भाग किया। तो इसका मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं उसे लगाते हैं तो औसत निकल कर आता है। हमारे पास 10 संख्याएं हैं तो 10 से भाग करेंगे। हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग करेंगे। हमारे पास 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग करेंगे। अब हम तीन संख्याएं ले लेते हैं, दो छोड़िए, दो अभी ली थी हमने। तीन संख्याएं ले लेते हैं, एक 10 है, एक 20 है, और एक हम ले लेते हैं 24। अब हम इनको जोड़ते हैं, इन सब का योग ऊपर आएगा और बटे में 3 आएगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं। तो ये 54 हो गया इन सबको जोड़ के। 3 एकम 3, 3 अठे 24। इसका मतलब सबके हिस्से में 18-18 आ जाएगा अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो इस तरीके से सभी संख्याओं का योग ऊपर और बटे में हमारा कुल संख्याएं कितनी है उनकी संख्या लिखते हैं तो हमारा औसत निकल कर आता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं और इनका हमें औसत चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो औसत है वो बराबर होता है योग बटे में संख्याएं। सभी संख्याओं का योग बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब हमें योग चाहिए, तो इन सब संख्याओं को हम ऊपर जोड़ेंगे। 10 + 15 + 14 + 26 + 25, इसको योग कहते हैं। और ये कितनी संख्याएं हैं, n वहां से आता है। जैसे 1 2 3 4 5, इनको 5 से भाग करेंगे। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे ये पूरा पूरा संख्याएं बनाते हैं, 26 14 40 होता है, और 25 15 40 होता है। तो 40 40 80 और 10 90, बाई 5 करेंगे 18। तो इस तरीके से जो योग निकल कर आएगा, मतलब जो भाग करके जो हमें संख्याएं मिली है, इस संख्या को हम औसत बोलेंगे। ये हमारा औसत होता है दी गई संख्याओं का। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की गिनती, टोटल कितनी संख्याएं हैं वो, इन दोनों का जो अनुपात, मतलब भाग करके जो संख्या आएगी, उसको हम कहते हैं औसत। अब औसत में हमारे पास बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिए हैं जो चाल से रिलेटेड है। अब चाल में कैसे कैसे हम औसत का यूज करते हैं वो मैंने यहाँ सिखाया है, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है जो औसत चाल से रिलेटेड होता है। औसत चाल दो संख्याओं पे भी डिपेंडेड होती हैं, बराबर दूरियों पे डिपेंडेड होती हैं, विभिन्न दूरियों पे भी डिपेंडेड होती हैं। तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले औसत चाल। देखिए, जहां औसत आ जाएगा वहां हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सभी चालों का हमें औसत निकालना है। लेकिन जो हमारी चाल होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन ये जब एक चाल दी है, मतलब एक बारी में पूछा है, तब हम चाल का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अलग अलग अगर हमारे से उनकी चाल दी है और उनसे उनका औसत निकलवाएगा, तब हमें औसत चाल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी जो हमने तय की है, कुल तय की गई दूरी
बटे में आएगा आपका कुल समय। अब हम क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, देखो चाल होता है दूरी बटे समय, जबकि औसत चाल होता है कुल तय की गई दूरी। मतलब ये दूरी है तो टोटल दूरी, जितनी दूरियां उसने चली हैं उन सबको यहां जोड़ेंगे और कुल समय यहां सब समय का योग लेंगे, उससे भाग करेंगे तो औसत चाल आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। मोहित 2000 मीटर 2 घंटे में, 1500 मीटर 1 घंटे में तथा 3000 मीटर 2 घंटे में अपनी गाड़ी द्वारा तय करता है। 2000 मीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर। तो अभी हमने देखा औसत चाल होता है, यहां है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम कुल दूरी लेते हैं, कुल दूरी ये 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर कह सकते हैं, प्लस ये हमारा 1.5 किलोमीटर हो गया, 1500 मीटर को हमने 1.5 किलोमीटर लिखा है, प्लस ये 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर लिख सकते हैं, ये मैंने सब किलोमीटर में लिखा है। बटे में समय को मैंने घंटे में लिया है, 2 घंटे 1 घंटा 3 और 2 5 घंटे। तो ये 6.5 हो गया। हम 6.5 जो हमारा है इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 से ये 1.3 आ जाएगा। तो 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो औसत दूरी तय करेगा। तो उसकी औसत चाल है ये, इस हिसाब से वो सारी दूरियों को तय करेगा। अगर दो असमान चाल x तथा y से समान दूरी तय की गई हो तो औसत चाल क्या होती है। देखिए इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि या तो हम कहीं बराबर दूरी पर जाते हैं, जैसे कहीं से हमने जाना स्टार्ट किया और कहीं तक पहुंचे और वापस उससे आ जाते हैं, या तो ये वाली कंडीशन होती है, या बराबर बराबर दूरी को हम चलते हैं। इस कंडीशन में जो हमारी औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमारे पास उसकी औसत चाल निकल कर आ जाती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। चिराग अपने विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो जाने की चाल दे दी उसने 5, उसी रास्ते से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो यहां से चला, यहाँ पहुंचा, सपोज ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जाते हुए उसकी चाल है 5 और आते हुए उसकी चाल है 8। तो जाते हुए चाल अलग है, आते हुए चाल अलग है। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, असमान चाल लेकिन दूरी जो है वो समान है, तो इस कंडीशन में वो ही चीज हमने लगाई है। तो हम इसमें वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं औसत चाल निकालने के लिए, जो होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। एक्स है जाने की चाल जो कि यहाँ 5 है, y है आने की चाल जो कि यहाँ 8 है। तो हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 8 बटे में 5 प्लस 8 जो कि 13 होगा। तो 8 पंजे 40 दूनी 80 बाई 13। तो ये हमारा आंसर होगा, औसत चाल होगी 80 बाई 13। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 सही 2 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कहते हैं अब औसत चाल, जब हम एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करते हैं, मतलब जाना और आना अलग अलग चाल से किया, या फिर समान दूरी को अलग अलग चाल से हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम 5 किलोमीटर गए कहीं और उससे आगे फिर से 5 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन पहले चाल कुछ और थी फिर चाल कुछ और थी। जैसे अगर सपोज करें हमें यहाँ से जाना है बस अड्डे और वहां के लिए हमारे पास बाइक है, हमने बाइक ली और बाइक से चले गए, तो अब हम अपने वाहन से जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमने जाके वहां उसको खड़ा कर दिया। अब बाइक से खड़ा करने के बाद हम जा रहे हैं आगे ऑटो से, तो अब आगे अगर हम ऑटो से जाएंगे तो ऑटो वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो लेट भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो चाल है वो अलग हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन यहां से जब हम बाइक से गए तो भी हमें उतनी दूरी तय करनी थी जितनी हमें आगे करनी है, तो अलग अलग हमारी चाल होने की वजह से हमें औसत चाल निकालनी होगी, तो ये फॉर्मूला हम उसमें यूज कर सकते हैं। अब है 3 असमान चाल होती हैं। अगर 3 अलग अलग चाल हैं,
लेकिन दूरियां ही समान है, तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो ये ज्यादातर कोई टीचर बताता नहीं है, 2 का सब बताते हैं, ये 3 वाला बहुत कम बताते हैं। तो मैं आपको 3 वाला बताता हूँ। 3 वाले में होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इसका मतलब ऊपर तीनों की गुणा करके 3 गुना करना है, और नीचे पहली दोनों चालों की गुणा, फिर अगली दोनों की गुणा, फिर पहली और तीसरी की गुणा का योग करते हैं, तो उनकी औसत चाल निकल कर आती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 गाड़ियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से छपरा जाती है। तो पटना से छपरा ही जा रही हैं सारी, तो सबकी दूरी तो समान है, लेकिन उन गाड़ियों की चाल अलग अलग है। तो उनकी औसत चाल हमें निकालनी। यहाँ 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ था, तो यहाँ आर नहीं लिखा है, मैंने हाथ से लिख दिया है। तो उन गाड़ियों की औसत चाल क्या है? इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। 3 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल गुना में तीसरी चाल बटे में पहली दोनों चाल की गुणा 5 दहम 50 प्लस अगली दोनों की चाल 10 की गुणा इस बार 15 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस फिर पहली और लास्ट 5 गुणा में 15 तो 75। अब ये सारा हम सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे औसत चाल। तो तीनों गाड़ियों की औसत चाल आएगी। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ऊपर मल्टीप्लाई 2250 आ गया, और नीचे जो मल्टीप्लाई करके जो ऐड किया है वो आ गया 275। अब हम इसको 25 से डिवाइड कर दें, तो 25 से डिवाइड करने पर यहाँ 11 आएगा, और 25 में 225 होता है तो 90 आएगा। 11 8 88, 2 शेष हो गया बटे में 11, तो 11 से ही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो औसत चाल आएगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग गाड़ियां जब अलग अलग चाल से चलती हैं लेकिन सभी समान दूरी तय करती हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी औसत चाल होती है वो 3xyz बटे में xy yz और zx के सम से डिवाइड करके आंसर आता है। अब हम अलग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि 3 अलग अलग चाल हैं और अलग अलग ही दूरियां हैं। अभी तक हमारे पास क्या था? एक दूरी थी जो समान थी, सब उसी दूरी को तय कर रहे थे, चाल सबकी अलग अलग थी। इस बार चाल भी अलग है और दूरी भी अलग है, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास टॉपिक होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम करते हैं। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो हमारी स्क्रीन पर है, एक व्यक्ति संपूर्ण दूरी का 1/2 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला 1/4 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तथा बाकी बचा भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना, एक ट्रिक लगानी है, जिसमें हम लिखेंगे 1/a/x प्लस b/y प्लस c/z। इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसमें होता क्या है? तो 1 के बटे में तो सब कुछ ऐसा का ऐसे ही आएगा। फिर जो ये a होता है और जो ये x होता है, ये क्या होता है? पहला a जो है कि पहला कितना भाग आपने चला है, 1/2 भाग, तो इसको 1/2 लिखेंगे। और x होती है उसकी चाल जो कि 4 है, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। भाग करने का मतलब होता है गुणा 1/4। 4 से भाग करना है तो 1/4 से गुणा कर दीजिए। प्लस b मतलब दूसरे वाला हिस्सा जो कि 1/4 है, तो 1/4 गुणा में उसकी चाल 1 करके लिखेंगे 1/5। प्लस अब हमारे पास लास्ट भाग जो है वो हमें नहीं पता है, तो हम देखेंगे उसको निकालेंगे कि 1/2 भाग और 1/4 भाग को जोड़कर 1 में से माइनस करेंगे तो हमें तीसरा भाग पता चलेगा, क्योंकि टोटल भाग बटे में जब होता है तो वो 1 करके
निकालते हैं जो कि 1 में से माइनस होता है, क्योंकि 1 टोटल माना जाता है जब बटे की बात होती है। तो वो बचेगा 1/4। अब इसमें हम आखिरी जो उसकी चाल है दैट इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे इसको भाग करेंगे तो 1/5 से भाग कर देते हैं इसको। तो इन सारी संख्याओं को हम रखेंगे। लास्ट चाल हमारी 10 की थी, तो ये हमने गलत बोल दिया, तो यहां 1/10 से हम भाग करेंगे। अब हमारी जो संख्याएं बनेंगी, हमारी संख्याएं बनी 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/40 बराबर, ये सब 1 में चल रही हैं। यहां हम लघुत्तम ले लेते हैं जो कि 40 आएगा। 40 लघुत्तम लेने के बाद अब यहां देखें 8 पंजे 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, 5 2 7 और 1 8, ये 40 ऊपर चला जाएगा तो 40/8 हम करेंगे तो 8 पंजे 40। तो हमारा जो औसत चाल है इस तरह के क्वेश्चन की वो ऐसे निकल के आएगी। तो यहाँ टोटल औसत चाल हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ये हमने 5 भाग में कंप्लीट किया है जो औसत है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 की वीडियो आज आप देख लीजिए। इसमें मैंने औसत चाल के सारे टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो इसमें इंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारी प्राकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, आपकी सम संख्याएं, आपके इंटीजर्स, आपकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई, उनके औसत की वीडियो लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.